क्या है रेलवे अमेंडमेंट बिल? इसके लागू होने से इंडियन रेलवे में क्या बदलाव आएगा? क्या इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। इंडियन रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात बीते कुछ सालों से काफी ज्यादा चर्चा में है। अभी रिसेंटली इस पार्लियामेंट सेशन में लोकसभा से रेलवे अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अब रेलवे की टिकट्स जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होने वाला है। हालांकि रेल मंत्री ने इन आरोपों को फेक नैरेटिव का नाम दिया, लेकिन इन सब बातों की शुरुआत कहां से हुई है? रेलवे अमेंडमेंट बिल से ना। तो ये बिल है क्या, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो रेलवे अमेंडमेंट बिल को पिछले पार्लियामेंट सेशन में ही लोकसभा में पेश कर दिया गया था, लेकिन तब ये वहां से पास नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार इस बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। तो इस बिल को सिंप्लीफाई किया गया है। देश में रेलवे को लेकर कई कानून हैं, जिनमें से कुछ कानून इंडिपेंडेंस से पहले के भी हैं। तो इस बिल में उन सब को एक कर दिया है। जैसे कि 1905 में ब्रिटिशर्स रेलवे बोर्ड एक्ट लेकर आए थे। फिर आज़ादी के बाद रेलवे से रिलेटेड जो कानून है उसे 1989 में पास किया गया था। लेकिन इसमें एक मसला ये था कि अभी भी 1989 वाले कानून के साथ जो 1905 कानून है वो भी लागू है, जिस वजह से बहुत सारे काम में डिले हो जाता है। जिस वजह से नए अमेंडमेंट में दोनों कानून को एक कर दिया गया है, जिससे रेलवे जो है वो सिंगल लीगल फ्रेमवर्क पर काम कर सके। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इससे इंडियन रेलवे में क्या क्या बदलाव आ जाएगा। तो इस अमेंडमेंट के बाद रेलवे बोर्ड का पावर जो है वो बढ़ेगा। रेलवे बोर्ड के डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा नहीं होगा। ये बोर्ड इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी। इसके अलावा इस बोर्ड में कौन लोग होंगे, कौन मेंबर्स होंगे, उनकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, ये सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। लेकिन इस बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इंडिपेंडेंटली ही काम करेगी। इसके अलावा देश में जो अलग अलग रेलवे जोन है उनके पावर को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि अलग अलग जोन की एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। इसके अलावा जो एक और बदलाव होने जा रहा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा बदलाव है, जिसका विपक्ष जो है वो लगातार विरोध कर रही है, वो बदलाव है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का गठन किया जाना, जिसका काम ये होगा कि रेलवे का खर्चा कितना होगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर क्या किया जाना चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान देने के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए और इसका गठन किया जाएगा। ये भी इस अमेंडमेंट में लिखा गया है, जिसका विरोध जो है वो विपक्ष लगातार कर रही है। लेकिन जब से इस बिल की बात पार्लियामेंट में होनी शुरू हुई है, तभी से विपक्ष ने इसका विरोध किया है। इस बार भी जब इस बिल को पास किया गया था, तब विपक्ष का कहना था कि रेलवे को प्राइवेट मार्केट की ओर धकेला जा रहा है, जिससे नुकसान जो है वो आम जनता को उठाना पड़ेगा। रेलवे के किराए में बढ़ोतरी हो सकती है, जो आम जनता के पॉकेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि इन सभी आरोपों का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये बदलाव इसलिए हो रहे हैं जिससे कि रेलवे की एफिशिएंसी को बढ़ाई जा सके, जिससे लोगों तक सुविधाएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो इसको लेकर सदन में भी डिबेट देखने को मिला। हालांकि ये बिल पास हो गया है। अब देखना ये होगा जो ये बिल है उसका ग्राउंड रियलिटी क्या होता है। जब ये बिल लागू हो जाता है तो इसका ग्राउंड पर कितना असर पड़ता है और किस तरह का असर पड़ता है। खैर, ये तो जब ये बिल लागू हो जाएगा, पारित हो जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। बट फिलहाल इस बिल को लेकर जो है वो पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी देखने को मिली है। और उसके बाद जब ये बिल पास हो गया, उसके बाद भी विपक्ष ने अपना कंसर्न जो है वो ज़रूर दिखाया इस बिल को लेकर। तो इस बिल से जुड़े आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।